एक सूफी कहानी है। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसने अपने वजीरों को कहा कि मुझे कुछ ऐसा सूत्र चाहिए जो हर हालत में काम आ जाए। वजीरों ने बहुत सोचा कैसा सूत्र जो हर हालत में काम आ जाए। उनकी कुछ समझ में ना पड़ा। वो एक फकीर के पास गए। उस फकीर ने एक सूत्र लिखा एक कागज पर, एक अंगूठी में बंद किया और सम्राट को लाके अंगूठी दे दी और कहा इसे खोलना तभी जब और कोई सहारा न रह जाए। जब सब तुम जो कर सकते हो कर चुके हो और कुछ सहारा न रहे तभी खोलना, जल्दी मत खोजना। ये सूत्र ऐसा है कि कठिनाई की आखिरी घड़ी में ही इसका अर्थ प्रकट होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। कई बार उत्सुकता भी जगी, लेकिन वचन दे दिया था तो खोला नहीं। फिर देश पर हमला हुआ कोई 10 साल बाद। सम्राट हार गया, भागा अपने घोड़े पर। जंगल में दुश्मन पीछा कर रहे हैं, दुश्मन करीब आते जाते, उसकी घबराहट बढ़ती जाती। तभी उसे अचानक अपने हाथ में अंगूठी की याद आई और तभी वो घड़ी भी आ गई। लेकिन सोचा कि अभी भी ऐसी घड़ी कहां आई है, अभी भी बच सकता हूं, अभी भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन वो घड़ी भी आ गई। आगे जाके रास्ता समाप्त हो गया, नीचे खाई थी, पीछे लौट नहीं सकता था। दुश्मन करीब आता जा रहा है। घोड़ों की टाप और भी करीब आने लगी, और भी करीब आने लगी। उसने आखिरी क्षण तक धीरज रखा। जब उसे लगा कि बस अब क्षण भर की देर है कि दुश्मन आ जाएंगे, उसने अंगूठी खोली, कागज निकाला। कागज में कुछ भी न था, एक छोटी सा वाक्य लिखा था, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। एक क्षण में जैसे एक बिजली कौंध गई। एक क्षण में उसे दिखाई पड़ा अपना सब जीवन, सब बीत गया। तो स्वभाव था यह भी बीत जाएगा, रुकता क्या है। बचपन नहीं रुका है, जवानी नहीं रुकी, पिता नहीं रुके, पत्नी नहीं रुकी, बेटे नहीं रुके, कुछ नहीं रुका, आया और गया। गंगा कितनी बह गई। जीवन के इस चित्र को देखते वो तो भूल ही गया क्षण भर को कि दुश्मन पास है। और जब वो जागा इस जीवन की कथा से, तो अचानक उसने पाया घोड़ों की टाप सुनाई नहीं पड़ती, वे किसी और दिशा में मुड़ गए थे। 7 दिन बाद वो पुनः जीत गया, वापस अपने महल में आ गया। जब महल में आया तो बड़ा उसका स्वागत हुआ। असरफियां लुटाई गईं, फूल फेंके गए, सारे गांव में दीपमालिका जलाई गई, सारा गांव पागल होकर नाचा, उत्सव मनाया। जब ये सारे उत्सव में अपने हाथी पर सवार उसकी शोभा यात्रा निकल रही थी, तब एक क्षण को फिर उसने अंगूठी खोली। ये सुख, उसने फिर वो कागज पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। उसने अंगूठी वापस कर ली। जैसा वो अलिप्त हो गया था दुख की घड़ी में, वैसा ही अलिप्त हो गया सुख की घड़ी में भी। कहते हैं वह सम्राट बिना कुछ किए समाधि को उपलब्ध हो गया। तो मानिक बाबू, इन घड़ियों का उपयोग करना, जो होता है बीत जाता है। एक ही चीज है हमारे भीतर जो कभी नहीं बीतती, वो हमारा साक्षी भाव है। वही है शाश्वत, सनातन, सदैव। उस एक को पकड़ के ही आदमी परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाता है।